ज्यादा आशीषित होते उनसे जो कभी कभी चर्च में आते। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा प्रोटेक्टेड होती, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा इनलाइटेंड होती, ज्यादा वो देख सकते हैं, उनकी स्पिरिचुअल आईज ज्यादा ओपन होती और वो चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो आम लोग नहीं समझ सकते। अब्राहम की आशीष मिलने में और ना मिलने में अब यही फर्क रह गया था कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके आसपास हो रही थी जो अब्राहम की आत्मिक समझ में नहीं आ रही थी। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि उस समझ में लेके आ उन चीजों को, अपनी कमियों को निकाल तो मैं तुझे वहां पर आकर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इन 10 हुक्मों को पुराने नियम में दिया। लोग बोलते पुराने नियम के 10 हुक्म खत्म हो चुके, ऐसा नहीं है। सारे हुक्म खत्म नहीं हुए। बलियां अब नहीं चढ़ती क्योंकि यीशु मसीह बलि खुद अपनी चढ़ाकर हमें बलियों से फ्री कर गया। विश्राम दान दिन हम अब नहीं मनाते क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो शनिवार की बजाय संडे हो गया, ग्रेस का दिन हो गया। लेकिन बाकी आज्ञाएं, तू खून ना करना, 13 आयत, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ये अभी भी वैसी की वैसी हैं। जबकि कुछ आज्ञाएं इनमें से ऐसी हैं जिनको यीशु मसीह ने नया नियम में और कड़ा कर दिया और मजबूत कर दिया और ज्यादा कठिन कर दिया। निर्गमन 20 की जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से जो 7वीं आज्ञा है वो है तू व्यभिचार ना करना। और अगर हम इस पुराने नियम की आज्ञा को नया नियम में 5 मत्ती 5 उसकी 27 में पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कब कहा गया था? निर्गमन में, कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि गंदी निगाह डाले तो वह मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दे, भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह पुराने नियम की 7वीं आज्ञा थी, तू व्यभिचार ना करना। लिखा ये आज्ञा व्यभिचार को वर्जित कर दी, यानी उसको मना ही करती। अनैतिकता और कामुक पापों को यह बयान करती है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी से ही विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए और उसको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचार